हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में यहाँ पर हमें एक टीनेजर बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मार्क, जो कि एक टाइम लूप में फंस चुका है और उसका एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। उसे सब पता है कि क्या होने वाला है दिन में। अब उसको वहाँ पर बार बार रिपीट होने वाले दिन से एक लड़की के ऊपर क्रश आ जाता है और वहाँ पर वो उसे हर रोज डायरेक्शन बताता है। अब यहाँ पर उसने कई सारी लॉटरीज जीती और कई सारे मजेदार काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी सारी की सारी हैप्पीनेस टेम्परोरी है, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे के बाद दिन रिपीट हो जाएगा और वो इस बात से काफी इरिटेट हो चुका था। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसके उठने से पहले ही ऑफिस चली जाती है और यहाँ पर वो अपने डैड और अपनी सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है और वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट इतनी बार कर चुका है कि उसे एक एक वर्ड याद हो गया है। फिर यहाँ पर हम मार्क को देखते हैं जो कि एक कम्युनिटी पुल के पास जाता है और यहाँ पर वो अपनी क्रश को बीच बॉल से बचा लेता है। यही सेम चीज वो बार बार करता था ताकि वो एक दिन उससे बात कर पाए। तभी हम देखते हैं कि एक दिन वो बॉल आकर मार्गरेट पकड़ लेती है और तभी उसको पता चल जाता है कि मार्गरेट भी उसी की तरह एक ही दिन को बार बार रिपीट कर रही है। अब यहाँ पर मार्गरेट को देखते ही उससे उसको प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर ये बात वो अपने दोस्त हेनरी को बताता है। अब यहाँ पर मार्गरेट से लॉस्ट डॉग का पेपर गिर जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क मार्गरेट को कुछ दिनों तक ढूंढता ही रहता है। अब यहाँ पर एक दिन उसको मार्गरेट मिल जाती है और वो उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है और उसको यहाँ पे पता चलता है कि वो भी एक ही दिन को बार बार एक्सपीरियंस कर रही है। अब यहाँ पर ये दोनों कुछ बातें करते हैं और यहाँ पर कुछ फनी चीज़ों को नोटिस करते हैं जिसे मार्क ने देखा था। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब फिर वहाँ से दिन रिपीट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो मार्गरेट का नंबर याद कर चुका था। एक दिन वो रिप्लाई देती है और फिर दोनों मिलते हैं। यहाँ पर दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे मार्क उसको बताता है कि मैं आर्ट्स कॉलेज में जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे डैड जॉब छोड़कर सिविल नाम की एक बुक लिख रहे हैं। अब मार्गरेट उसको बताती है कि वो नासा के लिए मिशन स्पेशलिस्ट बनना चाहती है, यानी कि यहाँ पर वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है और यहाँ पर वो एक डॉग को ढूंढ रही है क्योंकि वो चाहती थी कि वो कम से कम एक चीज को ठीक कर सके। यहाँ पर डॉग की वजह से उसने एक ईगल को देखा है जो कि फिश को पकड़ता है, जो कि बिल्कुल ही एक परफेक्ट मूवमेंट था। फिर हम देखते हैं कि मार्गरेट को किसी जेरिक का कॉल आता है। इसके बाद वो मार्क को घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जब मार्क उससे अगले दिन मिलता है तो वो बोलता है कि हमें प्योर परफेक्ट मूवमेंट को कैप्चर करना चाहिए और कहती है कि मेरे पास बहुत काम है, पर यहाँ पर मार्क के समझाने पर वो मान जाती है। फिर वो यहाँ पर परफेक्ट थिंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहाँ पे मार्गरेट उसको बताती है कि वो 4th डायमेंशन को ढूंढ रही है। अब यहाँ पे परफेक्ट चीजों को ढूंढने की तलाश होती है, जैसे कि किसी टर्टल्स को रोड क्रॉस करना, पॉन्ड में यहाँ पर हार्ट बनते हुए देखना, रैंडम क्रिएटिविटी होते हुए देखना। अब यहाँ पे परफेक्ट मूवमेंट के मजे लेते लेते उनको काफी अच्छा लग रहा था। मार्गरेट कहती है कि वो नहीं चाहती कि ये दिन कभी खत्म हो और ये टाइम हमेशा ऐसा ही रुका रहे। अब यहाँ पे जेरिक का कॉल आता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे मार्क जेरिक को सर्च करता है गूगल पर, जहाँ पर उसको पता चलता है कि जेरिक एक डॉक्टर है। मार्क यहाँ पर इस बात को बताने के लिए हेनरी के पास जाता है और वो मार्गरेट के बारे में उसको बताता है। यहाँ पर हेनरी उसको कहता है कि तुम्हें डेट के लिए उसे पूछना चाहिए और सही समय पर तुम्हें उसे किस करना चाहिए। यहाँ पे मार्क मार्गरेट को सरप्राइज देता है स्कूल के जिम में, जहाँ पर वो मून और स्पेसशिप का मॉडल बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे मार्गरेट एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर यहाँ पे मार्क सही समय देखकर अपनी फीलिंग को बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाता और वो उस दिन को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पूरा दिन वहाँ पे मजे करते हैं। यहाँ पे मार्क मार्गरेट को अपने घर पे लेके जाता है और फिर मार्गरेट यहाँ पर उसके पेरेंट्स के बारे में उससे पूछती है। वो बताता है कि वो अपने डैड और सिस्टर के बारे में तो जानता है, लेकिन वो अपनी मॉम के बारे में नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर उसकी मॉम हर सुबह जल्दी चली जाती है और यहाँ पर टाइम 12 बजे फिर से रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय से वो अपनी मॉम से नहीं मिला। अब यहाँ पर वो टीवी शो देखते हैं और यहाँ पे मार्क बाथरूम में जाता है और अपने आप को तैयार करता है ताकि यहाँ पर वो अपनी फीलिंग को उसे बता सके। मार्क यहाँ पर रूम में टाउन का मैप बनाया करता था, जो कि यहाँ पे मार्गरेट को मिल जाता है। उसने यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्ट चीज़ों को लोकेट किया था और यहाँ पर दिन रिवर्स होने की वजह से वो इस मैप को रोज रोज बनाता था। फिर यहाँ पे मार्क आकर रोमांटिक मूवमेंट को क्रिएट करने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पर वो मार्गरेट को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मार्गरेट उसको मना कर देती है और कहती है कि उसे जाना है।
मार्क यहाँ पे कहता है कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि जेरिक का कॉल अब से 4 मिनट के बाद आने वाला है। अब यहाँ पे मार्गरेट कुछ छुपा रही है, इस बारे में मार्क उससे पूछने लगता है। अब यहाँ पे मार्गरेट उसको मना करती है और उस पर गुस्सा हो जाती है और फिर यहाँ पर बाद में उसको समझाती है कि हम एक ही दिन में फंसे हुए हैं और उसको यहाँ पर ये लगता है कि उसको दिन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। पर यहाँ पर मार्क ये नहीं चाह रहा था, बट यहाँ पे मार्क अब कुछ कर भी नहीं सकता था और ना ही उनके पास कोई और रास्ता था। अगले दिन मार्क काफी सैड होके उठता है और पहली बार वो अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में पूछता है। फिर वो यहाँ पर हेनरी के पास जाता है और वो सारी बातें उसको बताता है। हेनरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं। मार्क बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो घर वापस आता है। घर पर आकर उसके डैड उसके फ्यूचर के बारे में उससे पूछने लगते हैं। तब यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि आर्ट स्कूल बहुत ही महंगा है और आर्ट स्कूल के बाद तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये सुनकर यहाँ पे मार्क भड़क जाता है और बोलता है कि आप अपनी जॉब छोड़ के एक फालतू सी किताब लिख रहे हो, तो क्या वो अपनी खुशी के लिए आर्ट्स स्कूल नहीं जा सकता। यहाँ पर मार्क गुस्सा होकर अपने रूम में आता है। यहाँ पर वो एमा के वायलेंस से परेशान होकर वो उसके रूम में जाता है। यहाँ पर एमा उससे पूछती है कि क्या उसने डैड के फ्यूचर की बात करी। उसके बाद मार्क कहता है कि वो डैड पर गुस्सा हो गया, शायद उसको गुस्सा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद एमा उसको समझाती है कि वो आर्ट्स स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास उनकी नौकरी भी नहीं है, तो यहाँ पर वो चाह कर भी उसको आर्ट्स स्कूल में नहीं डाल सकते। मार्क यहाँ पर अगले दिन अपने अलजेब्रा क्लास में जाता है और अपने टीचर से पूछता है कि अगर वक्त रुक जाए या फिर बार बार रिपीट हो तो क्या किया जाए। यहाँ पर उनके टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर यहाँ पर मार्क को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वो प्लेन से अगर अमेरिका चला जाए तो क्या पता ये लूप टूट जाए। मार्क कहता है कि अगर हम यहीं पे फंसे रहें तो हमें अपने सपने पूरे करने का टाइम नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पे मार्गरेट कहती है कि मेरे लिए इनफ है और मैं इसी लूप में रहना चाहती हूँ और मैं इसको नहीं तोड़ना चाहती। मार्गरेट यहाँ पर सोचती है कि मार्क उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसको किस नहीं किया। अब यहाँ पे मार्गरेट मार्क को लेकर एक घर में जाती है और वो दोनों वहाँ पे खूब सारी तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद मार्क अपना प्लेन का आइडिया उसको बताता है, पर यहाँ पर वो मना कर देती है। मार्क यहाँ पर उसको समझाता है कि उसको ऐसा करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वो लोगों की जिंदगी छीन रही है। उसके डैड कभी भी अपना बुक खत्म नहीं कर पाएंगे, हेनरी कभी भी गेम खत्म नहीं कर पाएगा, एना अपना गेम हारती रहेगी और ये टाइम यहीं पे रहेगा। असल में टाइम वो है जो कि एक बार चला जाए तो फिर वापस कभी ना आए। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्गरेट उसकी बात को मान जाती है और उसके बाद वो लोग जापान वाली फ्लाइट को पकड़ते हैं। उसके बाद मार्गरेट चुपके से उस प्लेन से निकल जाती है, पर यहाँ पे मार्क नहीं निकलता। जब यहाँ पे प्लेन डेडलाइन को क्रॉस करने वाला होता है तभी यहाँ पर दिन रिवर्स हो जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर उठ के मार्क अपने डैड और अपने बहन के पास ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। फिर यहाँ पर वो एमा का सॉकर गेम देखने के लिए जाता है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क अपने बारे में छोड़कर दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगा था। अब यहाँ पे मार्क क्लास ज्वाइन करता है और एमा के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करने लगता है और यहाँ पर वो स्केट बोटिंग करने के लिए भी जाता है, जहाँ पर उसको चोट लग जाती है और उसको यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर वो मार्गरेट को देखता है जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए आई थी, जिनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है और जेरिक उनका ही डॉक्टर था जो कि शाम को कॉल करके यही बताएगा। अब यहाँ पे मार्क समझ जाता है कि मार्गरेट क्यों नहीं चाह रही थी कि ये दिन खत्म हो। वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो टाइम लूप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन यहाँ पे मार्क अपने मॉम के ऑफिस जाने से पहले ही वो उनसे मिलता है और यहाँ पर वो उनको गले लगा लेता है क्योंकि उसको मॉम की अहमियत समझ में आ गई थी। अब यहाँ पे मार्क हेनरी के साथ गेम खेलने लगता है। अब यहाँ पर अगले दिन मार्गरेट को वो मिसिंग डॉग भी मिल जाता है और यहाँ पर वो हेनरी के पास जाती है ताकि वो यहाँ पर उसके गेम को कंप्लीट करने में वो उसकी मदद कर सके। वो यहाँ पर कहती है कि वो मार्क की दोस्त है। अब जब यहाँ पर वो गेम खत्म करते हैं तभी उनको वहाँ पर एक मैप शो होने लगता है जो कि यहाँ पर 4 डायमेंशन वाला मैप था। इसलिए यहाँ पे मार्गरेट उस डॉग को हेनरी के पास छोड़कर मार्क के घर पे जाती है और यहाँ पे मार्क के मैप में जितने भी परफेक्ट मूवमेंट थे और जो लिखने बाकी थे और फाइनली वो उस पे लाइट डालकर उसको 4 डायमेंशन मैप में कन्वर्ट कर देती है। पर अभी भी यहाँ पर एक परफेक्ट मूवमेंट मिसिंग था जिसकी वजह से वो अधूरा था और यहाँ पर वो उसको पूरा करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर वो बचपन से ही 4 डायमेंशन मैप को ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पर हम मार्गरेट को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास थी और यहाँ पर वो अपनी मॉम को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है
और तभी उसकी मॉम यहाँ पे कहती है कि टाइम होने पर सबको जाना है और जितना हम जिए वो सभी परफेक्ट मोमेंट था। फिर यहाँ पर प्रेजेंट में मार्गरेट मिसिंग लोकेशन का पता लगाती है। यहाँ पर वो पब्लिक पूल के पास जाती है और वहाँ पर उसे मार्क मिलता है। फिर यहाँ पे मार्गरेट उसको बताती है कि जो मैप उसने तैयार किया है उसमें एक परफेक्ट मोमेंट मिसिंग है और वही मिलते ही वो लूप टूट जाएगा। मार्क यहाँ पर उसको कहता है कि वो पूल पे नजर रखेगा और परफेक्ट मूवमेंट को कैप्चर करेगा। तभी हम देखते हैं कि मार्गरेट यहाँ पर उसको किस करती है और यही था परफेक्ट मूवमेंट और ये बात मार्गरेट जानती थी। फिर मार्गरेट यहाँ पर अपनी मॉम से मिलती है और यहाँ पर वो रियलिटी को एक्सपेक्ट करके आगे बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर दोनों बाहर जाते हैं और वेट करते हैं दिन को रिवर्स होने का और फिर हम देखते हैं कि 12 बज जाता है और दिन रिवर्स नहीं होता। फाइनली वो लोग अगले दिन में एंटर कर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।